आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में शुरू किया मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर अभियान। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार को तानाशाह बताते हुए सरकार की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान प्रदेश की राजधानी से गांधी भवन में स्थित प्रेस वार्ता आयोजित कर किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री रोहित गुप्ता, प्रदेश सचिव अमित भटनागर ने सरकार की तानाशाही पर जोरदार हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर मात्र से मोदी सरकार थर्रा गई। अंग्रेजों के राज में भी कभी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 138 एफआईआर नहीं हुई थी। आप प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि देखते हैं कि तुम्हारी एफआईआर पुलिस और जेल में कितनी ताकत है। आज से आम आदमी पार्टी प्रदेश के कोने कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाने जा रही है। जब चप्पे चप्पे पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगेंगे, जेलें भर जाएंगी, पर मां भारती को बचाने के लिए सीना और हाथ कम नहीं होंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल खड़ा किया, कहा कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी गए वहां अडानी का साम्राज्य विकसित करते रहे। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्या मोदी अडानी की जांच करा सकते हैं? आगे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आपके प्रदेश महासचिव रोहित गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि आजादी की लड़ाई में हमारे शहीद हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम रहे थे। उनका सपना था कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा, अशिक्षा दूर होगी और भारत एक शिक्षित राष्ट्र बनेगा। देश के लोग इलाज के लिए नहीं भटकेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को फसल का दाम मिलेगा। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय कोई पर्चा नहीं बांट सकता था, पेपर नहीं निकाल सकता था। भारत की आज़ादी के वीरों की आवाज़ को कुचलने के लिए उसी समय अंग्रेजों ने कानून बनाए। आज फिर उस कानून का सहारा लेकर देश की आवाज़ को कुचला जा रहा है। चुनाव को लेकर क्या स्थिति है? आम आदमी पार्टी कितनी विधानसभा में तैयारी कर रही है? कितने विधायक अभी जैसा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आज हमारा एक कैंपेन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जारी हो रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। ये कैंपेन चलाने का अभियान हमको इसलिए चलाना पड़ा कि आप अगर देखेंगे तो हमारी देश की आज़ादी के लिए जिन वीर सपूतों ने जो सपना देखा था कि देश में अशिक्षा दूर होगी, अच्छे अस्पताल होंगे, किसानों को उनकी फसल का अच्छा मुआवजा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, आज ये सब देने में केंद्र की सरकार और इससे जो पूर्व की सरकारें थी वो देने में पूर्ण रूप से असफल रही हैं। आज इसी क्रम में जब आम आदमी पार्टी के नेता राष्ट्रीय माननीय अरविंद केजरीवाल जी इस बात को जब उठाते हैं और देश में एक पोस्टर लगाते हैं कि भाई मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी का शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, लाइट का मॉडल, पानी का मॉडल सराहा जा रहा है। अभी जब दिल्ली जीते और पूरा मॉडल जब सक्सेस हुआ तो पंजाब में मॉडल पहुंचा, पंजाब के लोगों ने सराहा, पंजाब भी जीते। उस पूरे मॉडल को लेकर के जब हम गुजरात में गए तो गुजरात के अंदर 40 लाख वोट आम आदमी पार्टी को मिले। आम आदमी पार्टी के वहाँ 5 विधायक आए। अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आगाज कर दिया है। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कैंपेन चला रही है लगातार और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। हमारा जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मोदी हटाओ देश बचाओ का जो आंदोलन है, इसको लेकर के आज अभी हम एक पोस्टर जारी कर रहे हैं। इस पोस्टर को माननीय रानी अग्रवाल जी स्वयं और पार्टी के साथी अभी आपके साथ चलेंगे और उसको जारी करेंगे और चिपकाने का काम करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा कायम करने का काम दिल्ली सरकार कर रही है, तो आम आदमी पार्टी केंद्र में बैठी मोदी सरकार को बताना चाहती है कि आप हमारे मुट्ठीभर कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लगा करके उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। देश के हर कोने से आवाज़ उठेगी, मोदी हटाओ देश बचाओ। पूरा एक एक कार्यकर्ता हर विधानसभा के अंदर 230 विधानसभाओं में आज ये पूरा कार्यक्रम जारी कर रहा है। पूरे देश में अभियान जारी हो रहा है और ये केंद्र सरकार के लिए चेतावनी है कि अगर आप शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली का मॉडल अगर आप जारी नहीं कर सकते, अगर उसको चला नहीं सकते, तो आपकी सरकार फेल है। आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, अपनी गद्दी खाली करनी पड़ेगी। और मैं माननीय रानी अग्रवाल जी से आग्रह करूँगा कि आज का ये पोस्टर स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले और हमारे युवा भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था मिले।
और अच्छे किसान भाइयों को उचित मूल्य पे दाम मिले। उन्होंने इतने जो नियम और कानून बनाए थे उस समय, उस नियम कानून के तहत हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके कामों को वहाँ पे कुचल दिया जाता था, चाहे वो पर्चा बांटने में हो, चाहे पेपर निकालने में हो। उस नियम के तहत आज भी जो केंद्र में मोदी सरकार है वो कर रही है। उन्होंने, आप सब जानते हैं कि अभी जो हमारे माननीय सीएम केजरीवाल जी हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया था, मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन इस पोस्टर को केंद्र सरकार ने उचित नहीं समझा और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगभग 163 कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज कर दी। तो एक प्रकार से ये तानाशाही है और आप सब जानते हैं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है और अपनी वो तानाशाही के चलते, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, हमारे जो शिक्षा मंत्री थे माननीय मनीष सिसोदिया जी, उनको झूठा इल्जाम में फंसाकर उनको जेल में डाल दिया, जो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा बेहतर के लिए दिल्ली में काम कर रहे थे। और हमारे जो एक नेता थे सत्येंद्र जैन जी, जो अच्छी स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे थे। एक विपक्ष के सांसद की सदस्यता भी निरस्त कर दी। वो चाह रहे हैं कि सिर्फ केंद्र में हमारी सरकार हो और हमारी ही तानाशाही चले। लेकिन और उन्होंने जो दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, उन्होंने उसको भी खरीदना चाहा। उन्होंने वो मध्य प्रदेश में करके दिखाया। उनका ये मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त का काम चला और विधायकों को खरीदा बेचा जा रहा है। और उन्होंने उसी प्रकार दिल्ली में भी हमारे विधायकों को भी खरीद बेचने का काम किया। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी, हमारे एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक विधायक बिक नहीं सकता, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और सत्य की राह पे चल रहे हैं। इसलिए आप सबको बताना चाहूँगी कि केंद्र में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने GST पे काम किया और रातों रात उन्होंने चलाया और साथ में उन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे। लेकिन आज भी उनकी सरकार और केंद्र में सरकार फेल है। के अधिकार पर पूरे देश को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हम सब ये उनके काम को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम सब देश के लिए जिन वीर सेनानियों ने अपने शहीदों के लिए करा था काम कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो हमको लोकतंत्र में और खुली हवा में सांस लेने का काम होगा। लेकिन उनकी तानाशाही में ऐसा नहीं होगा और हम हर जिले वाइज मोदी हटाओ देश बचाओ का बैनर पोस्टर लगाएंगे और उनकी ताकत को देखेंगे कि उनकी FIR में
और जेल में कितनी ताकत है कि एक एक कार्यकर्ताओं के ऊपर कितनी वो काम करेंगे और कितने हमारे हाथ और सिर काटेंगे। इसलिए क्योंकि हम सब माँ भारती के लिए काम कर रहे हैं और आप सबसे भी निवेदन है कि इस सत्य की राह में आप सब साथ दें ताकि हम अपने देश को, अपने लोकतंत्र को बचा सकें। धन्यवाद।